टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 3 अक्टूबर का स्टडी चैलेंज है। ये कुछ टॉपिक हैं, जनरल अवेयरनेस के टॉपिक है, जनरल इंटेलिजेंस के टॉपिक है, रीजनिंग के, मैथ के टॉपिक है, फिर हिंदी का टॉपिक है और उसके बाद इंग्लिश का टॉपिक है। मुझसे किसी ने पूछा था कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ये डियर दे दिए हैं। और उसके बाद मैं मेडिटेशन करने आ गई हूँ। मैं सुबह 6:15 मेडिटेशन कर रही हूँ। मुझसे किसी ने पूछा था कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है, तो मेडिटेशन में आपको सिर्फ ध्यान करना है। आपको 5 से 10 मिनट ध्यान करना है। उसमें आप ओम का, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो। और एक चीज़ ध्यान रखना मेडिटेशन करने से पहले कि आप किसी फिक्स टाइम पे करो। जैसे मैंने सोचा था 6 से 7 के बीच में 10 मिनट करूँगी, सिर्फ मैंने 10 मिनट किया था। तो आप एक टाइम स्लॉट कर लो और छत पे आके करना। उससे आपको नेचुरल फीलिंग्स आएगी, तो आप नेचर को भी फॉलो कर सकते हो। जब ध्यान लगाते हो, जो बर्ड्स की आवाज़ आती है, जो नेचर में आवाज़ आती है, वो आपको सब सुनाई देती है। तो 6 से 7 के बीच में करना सुबह सुबह। उससे आपका माइंड ना बहुत स्लो डाउन हो जाता है। माइंड नहीं, माइंड के थॉट, मतलब हमारे दिन में 50 से 60,000 थॉट आते हैं। तो इतने सारे थॉट्स नहीं आएंगे, क्योंकि हमें तो पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है ना। इतने सारे थॉट का क्या करेंगे। तो यहाँ मैं अपना घर का काम करने आ गई थी। और घर का काम करने के बाद नहा धो के, आज मैं बहुत जल्दी में थी, नहा धो के मैं सबसे पहले पूजा करके फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने बैठ जाऊंगी, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी है। बेशक मेरा फास्ट है, कुछ भी है, लेकिन पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ना, पढ़ाई तो करनी है। तो ये मैंने कुछ टॉपिक आपको मेंशन कर दिया, वो आप कर लेना। और जीएस में हिस्ट्री से क्या टॉपिक आता है, ज्योग्राफी से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने पूरे पेपर एनालाइज किए थे। और मैंने लास्ट में जो अपने हैंड रिटन से लिखे थे कि यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, वो मैंने नोट डाउन किए हैं। वो आप देख लेना। मैंने पीछे लास्ट में जो वीडियो खत्म होने वाली होगी उससे पहले दे रखे हैं कि हिस्ट्री में यहाँ से टॉपिक पूछा गया है। जैसे हिस्ट्री में गांधी जी से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1857 की क्रांति से बहुत क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले तुम नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन आए हैं, तो गांधी जी के क्वेश्चन कर लेना, गांधी जी का टॉपिक कर लेना। मॉडर्न हिस्ट्री तो कंप्लीट ही कर लेना, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छी है और उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और एंशिएंट छोड़ना चाहो तो छोड़ देना, उससे 1 या 2 क्वेश्चन ही बना है। इससे ज़्यादा किसी भी पेपर मैंने एनालाइज किया था वो नहीं बने थे। जैसे और ज्योग्राफी में तुम्हारे मैप से क्वेश्चन, कॉन्टिनेंट से क्वेश्चन, इन सबसे क्वेश्चन मिलते। तो यहाँ मैंने पूजा कर ली थी और पूजा करने के बाद मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने चली गई थी। और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं ब्लॉक 506 की यूनिट 1 का रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि इसे पढ़ने से कुछ नहीं होता, रिवीजन करना बहुत मस्त है। यहाँ मैं रियल टाइम सर्च करके दिखा रही हूँ। 10 बज रहे हैं सुबह के, 3 अक्टूबर का समय है। तो मैं 10:08 में पढ़ने बैठ गई थी। और ये इस यूनिट को रिवाइज करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। वैसे मुझे उसके नोट्स बना रखे थे, लेकिन ये यूनिट इतनी बड़ी है, 506 की 1 यूनिट इतनी बड़ी है कि मुझे इसे करने में 2 घंटे लग गए थे। क्योंकि कुछ टॉपिक मैंने लिखे, 1-2 चीजें जो मुझे पता थी वो मैंने लिखे नहीं थी। लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर देखा था, तो उसमें क्वेश्चन था कि बच्चों में जो शब्द हैं वो 2 साल के बच्चे में कितने शब्द बोल सकता है। 2 साल का बच्चा, तो 2 साल का बच्चा 272 वर्ड बोल लेता है। तो मैंने इसमें सारे ही बच्चों को लिख लिए थे कि 1 साल का बच्चा 3 वर्ड बोल पाता है, 2 साल का 272, 3 साल का 896, 4 साल का 1560, 5 साल का 2562। तो ये सब मैंने नोट डाउन कर लिए थे। और जो ये वाली यूनिट है, इसमें इनफेंसी की हर एक मंथ के बारे में, बच्चे में क्या क्या चेंज आते हैं वो दे रखा था कि 1 महीने में बच्चे में क्या चेंज आएगा, किस महीने में बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होगी। 6 से 7, मतलब जब बच्चा छोटा होगा 1 साल तक, सबसे पहले वो उसकी नेक मसल का पे उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा। जो गर्दन की मसल होती है वो 6 से 7 मंथ में बैठना स्टार्ट कर जाएगा। 10 महीने में वो खड़ा होना स्टार्ट कर देगा। तो बिल्कुल एक सीक्वेंस में देखा था हर मंथ का। और इसकी मुझे लगता है हर एक लाइन इंपॉर्टेंट मुझे लग रही थी कि इस मंथ में बच्चे में क्या होता है, और किस मंथ में बच्चा लैंग्वेज सीखता है, 4 से 5 मंथ में बच्चा कैसे बोलता है, 9 से 12 मंथ में बच्चा कैसे बोलता है। तो हर वर्ड, जैसे वोवल का यूज बच्चा 2 महीने का बच्चा करने लग जाता है, लेकिन कॉन्सोनेंट का यूज बच्चा 3 से 4 साल का बच्चा करता है। और 4 से 5 साल का नहीं, महीने का बच्चा उनको मिला के वर्ड बोलने लग जाता है। तो ये काफी बड़ी थी, मुझे करने में 2 घंटे लग गए थे। और मैंने इसके नोट्स बना लिए थे।
और नोट्स तो मेरे प्रिपेयर थे, मतलब मैं नोट्स दिखा रही हूँ, जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा मैंने वो स्टिकी नोट्स लगा के चिपका दिए थे। वो तो मैंने रिवीजन ही किया था, कुछ लिखा नहीं था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नोट्स बने हुए थे, इसके मैंने पहले बना रखे थे। तो जब मैंने नोट्स बनाए थे उसमें मुझे 3-4 घंटे लग गए थे बनाने में, लेकिन रिविजन करने में आज 2 घंटे लगे, नेक्स्ट टाइम कम लगेगा टाइम। तो मैं साथ साथ इसका रिवीजन भी कर रही हूँ, क्योंकि 100 नंबर की आएगी। यहाँ मैं सेकंड स्टडीज लोड करने आ गई और मैं इंग्लिश माध्यम ऐप से कॉम्प्रिहेंशन लगा रही हूँ। इसको आप सबको सजेशन है, आप इसको यूज़ करना। और ये कॉम्प्रिहेंशन के साथ PQRS, ईडीएम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकेबुलरी, ये सब देते हैं। और आज तो मेरा वो कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल एक भी गलत नहीं हुई। मैं अपने आप में इम्प्रूव देख रही हूँ, मेरे पहले से डेली नंबर बढ़ते जा रहे हैं, मुझे कॉम्प्रिहेंशन समझ में आने लग गई। तो कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। कोई या बुक पढ़ो तुम, और बुक पढ़ना बहुत बोरिंग होता है कि हम कोई बुक पढ़ने बैठ जाएं, या तो प्रैक्टिस जितनी, या न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ना ही बहुत बोरिंग होता है। तो जितनी ज़्यादा मल्टीपल तुम प्रैक्टिस करोगे वो उससे कॉम्प्रिहेंशन आएगी। तो यहाँ मैं ये टेस्ट लगाई थी इसका कॉम्प्रिहेंशन का, और साथ में वर्ड मीनिंग भी देते हैं। तो इनका टेस्ट करने के बाद मैं इस टेस्ट को पूरा एनालाइज करती हूँ अच्छे से। जहाँ मेरा क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ, मतलब मेरा मतलब है कि कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, किस लिए वो गलत हुआ, तो उसको मैं एनालाइज करने में मुझे 1 घंटा लगता ही लगता है। और फिर उसके बाद मैं डेली वर्ड मीनिंग नोट डाउन करती हूँ। और मेरा वर्ड मीनिंग याद करने का क्या तरीका है, जो मैंने पहले पन्ने के लिखे हैं, सबसे पहले मैं फर्स्ट पेज के याद करती हूँ, फिर सेकंड पेज के, फिर थर्ड पेज के। तो आज फर्स्ट पेज के मैंने 5 बार रिवाइज करा और वो मुझे रट गए हैं। इसके बाद ये वाला आएगा, सेकंड पेज के भी रट गए हैं, थर्ड और फोर्थ पेज के थोड़ा भी मुझे कम है, 1-2 में दिक्कत होती है। और आज तो मैंने ज़्यादातर उन पे ध्यान दिया जिन पे मैंने स्टोर और गोला बना रखा है, क्योंकि बाकी मुझे मोस्टली अच्छे से याद थे। 2 अक्टूबर वाले मुझे कम याद थे, क्योंकि वो मैंने कल ही करे थे, तो उनके मेरे को बीच में गलत हो रहे थे, लेकिन स्टार्टिंग के मुझे काफ़ी अच्छे से याद थे। तो आप भी ये फॉलो कर सकते हो। और जैसे आपको बीच में कोई 10 या 15 मिनट का टाइम मिले, तो मैं इनकी फ़ोटो क्लिक करके रख लेती हूँ। 10 से 15 मिनट का टाइम मुझे कहीं मिल रहा है, तो मैं फ़ोटो खोल के देख लेती हूँ, अच्छा इसका मीनिंग ये है, अच्छा इसका मीनिंग ये है। मैं ये करती हूँ जब भी मैं कहीं जा चली गई, तो कहीं है तो 10-15 मिनट का टाइम मिल गया, क्योंकि आपको टाइम छुड़ाना पड़ेगा। यहाँ मैं थर्ड स्टडी स्लॉट करने आ गई थी, इसके थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद। और थर्ड स्टडी स्लॉट में मैं गगन प्रताप सर से परसेंटेज की 5th वीडियो कर रही हूँ। और इससे पहले मैं 4th वीडियो कंप्लीट कर ली। मैं डेली मैथ भी करती हूँ, क्योंकि मैथ में तो प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आएगी। तो मैथ और CDP मेरा डेली का है कि मेरा डेली मैथ और CDP डेली कंप्लीट हो जाए, क्योंकि CDP 100 नंबर की है। और CDP के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको, अगर आप बिल्कुल आपको NIOS पढ़ने, जैसे आप हाउस वाइफ हो, तो NIOS पढ़ने बहुत हार्ड है, क्योंकि NIOS 502 ब्लॉक में 16 यूनिट है। 16 यूनिट के तो अभी मेरे भी नोट्स नहीं बने, मैंने 3-4 के बना रखे हैं, बाकी तो मैंने पढ़ी थी, उनके भी नोट्स बनाने हैं। फिर 506 में 12 यूनिट है, 507 में करी, उसमें 16 यूनिट है। तो अगर आप ऐसे कहाँ तक बनाओगे, तो आप सबसे पहले 11th-12th के NCERT कर लो, उससे आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा, फिर आपको ये आसान लगेंगी, इतनी हार्ड नहीं लगेंगी। मैं भी 11th-12th के NCERT करूंगी जब भी मेरा 507 ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ विशाल मेगा मार्ट आ गई थी कुछ टाइम बाद, क्योंकि श्राद्ध चले थे, तो हम बहुत दिनों से घर का कोई सामान लेके नहीं आए थे। हम हमारे यहाँ श्राद्ध में खरीदते नहीं है, तो यहाँ मैं विशाल मेगा मार्ट आ गई थी। जो मुझे सामान लेना था, किचन का, घर का, जो भी था, क्योंकि फिर आज मैं घूमने नहीं गई, क्योंकि मुझे सामान लेना था, और घर जाके फिर खाना भी बनाना था व्रत का। तो यहाँ आ गए थे। तो मेरा यही सजेशन है, आप 11th-12th के NCERT कर लो पहले साइकोलॉजी की, उससे आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और उसके बाद सबसे पहले 502 ब्लॉक करना, वो थोड़ा आसान है। 507 बहुत बोरिंग है, मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं आता 507 करने में। पहले 502 करना, उसमें 16 यूनिट है। फिर यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी शाम को आके, तुलसी जी है, तुलसी जी की मैं डेली पूजा करती हूँ, आज मैंने वीडियो में रिकॉर्ड कर ली। तो फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया था अपना व्रत खोलने के लिए, कूटू की पूड़ी और आलू की सब्जी, हमारे यहाँ ऐसे ही खोलते हैं व्रत। और इसके बाद इसको अपना व्रत खोलने के बाद मैं अपना 4th स्टडी स्लॉट करने चली गई थी। और 4th स्टडी स्लॉट में मैं 507 ब्लॉक की 2nd यूनिट कर रही हूँ।
ये 507 ब्लॉक है इसकी। और ये मैंने NIOS के PDF निकाल रखी है, और मैं PDF हिंदी इंग्लिश दोनों में निकाल लेती हूँ। मोस्टली तो मैं इंग्लिश में ही देखती हूँ, जैसे कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आती तो उसे मैं हिंदी में भी देखती हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इंग्लिश में नहीं समझ में आ रही तो मैं उसे हिंदी में नोट डाउन कर लेती हूँ। तो दोनों PDF मैं खोल लेती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर मुझे थोड़ा सा भी पढ़ना है, पता चला मैंने 3 ही पेज पढ़ा है, उन्हें पढ़ने में मुझे 2 घंटे लग गए या 4 घंटे, क्योंकि मैं हर लाइन पढ़ती हूँ अच्छे से, उसे इंग्लिश में भी देखती हूँ, हिंदी में देखती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम तक याद रहे। मेरा दिमाग रहता है कि मुझे ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में 1 यूनिट करने, कोशिश में रहती है 1 दिन में 1 हो जाए, लेकिन ये बहुत बड़ी यूनिट थी, मेरी कंप्लीट नहीं थी, मेरी आधी भी कंप्लीट नहीं हुई थी, काफ़ी बड़ी यूनिट थी। मुझे 2 घंटे लग गए और टाइम भी ज़्यादा हो रहा था। तो फिर मैंने ये मैंने इसके नोट डाउन कर लिए थे। और ये जो मैं आपको टॉपिक बता रही थी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कोई चीज़ समझ में ना आए तो पूछ लेना, मैं बता दूंगी। ये GS के हैं, बाकी सबके मैंने पहले ही मेंशन कर दिए थे। ये मेरा 3 अक्टूबर का ये हाफ वीडियो है, तो मैंने इस पर हाफ लिख दिया कि मेरी हाफ वाली हुई है 2nd यूनिट, बाकी सब मेरा कंप्लीट हो गया है। और मैंने अपने आप को इमोजी दिया है, तो ये मेरा सैड इमोजी भी नहीं है, ऐसे ही। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।